दूसरे न्यूक्लियोफाइल को एक्सचेंज कर देता है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को एक्सचेंज कर देता है। हमने वहां इसे एक्वस कंडीशन में पढ़ा था कि एक्वस KOH हमेशा हेलोजन के प्लेस पे OH को जोड़ता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को एक्सचेंज कर देता है। एक्वस KOH और एक्वस NaOH हेलोजन के प्लेस पे OH को जोड़ देते हैं। यही वो रिएक्शन थी, इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन, तो हमें वो ऐसे चेन में ही पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ना है तो वो रिंग में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफिलिक भी करा देता हूँ। रफ कर दूं इसे, रफ कर दूं। हाँ, कर लिए बताइए। अच्छा ठीक है, इसके बाद था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कह रहे थे तुम। इसमें एक नेमिंग रिएक्शन की शीट पड़ी है, दिख रही? नाम लिखे ना। हाँ, मुझे वो कंप्लीट कर दूंगा, अल्कोहल का एल्कोहल खत्म हो जाएगा। अभी नहीं की सर, आपने कहा मम्मी को सारी शीट्स चेक। हाँ, मैं सब करता हूँ। नहीं करनी है वो, कल ही तो हुआ था एग्जाम। कब लिया था हमने? अच्छा, वेडनेसडे वाला कह रहे हो आप? कल बाकी बच्चों का हुआ था, तुम्हारा नहीं हुआ। मैं उसमें कंफ्यूज हो गया। ठीक, ये सब कर दूं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो चलता है वो रिंग में चलता है हमेशा। रिंग में मेरे पास ये जैसे हेलोजन है सपोज है, तो हेलोजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं क्लोरीन मान के चल रहा हूँ, इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब ये लोन पेयर नीचे कार्बन पे शिफ्ट होते हैं अपने आप को मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए, या तो बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। देखो, रेजोनेंस ढूंढने के लिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कई बार जेईई में भी, एमसीक्यू में भी, कि किन किन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस शो हो रहा है। तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसके अलावा रेजोनेंस कहीं आता ही नहीं है। तो रेजोनेंस लेके क्यों आता है मॉलिक्यूल? क्योंकि उसे अपने आप को स्टेबल करना है। तो स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए ये अपने लोन पेयर को डिलोकलाइज करता है। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है इस कार्बन पे। ठीक है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो ये अपने बॉन्ड को तोड़ के आगे शिफ्ट कर देता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, जो लोन पेयर है
वो 13,13,13 चलता है, और जो बॉन्ड होता है वो पीछे शिफ्ट हो जाता है, याद है? पीछे, बॉन्ड पीछे, लोन पेयर आगे। लोन पेयर हमेशा 13,13 चलता है, बॉन्ड हमेशा पीछे शिफ्ट हो जाता है। तो इसके बाद रेजोनेंस में जो स्ट्रक्चर बनती है हमारी, वो डबल बॉन्ड पीछे, लोन पेयर आगे। यही क्यों पहुंचा? क्योंकि यहाँ 1 2 3, यहाँ से कहा जाएगा 1 2 3, यहाँ आएगा। यहाँ से कहा जाएगा 1 2 3, यहाँ आएगा। अब जहां नेगेटिव चार्ज होता है वहां आता है, जहां लोन पेयर होता है वहां नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो कहाँ आके अटैच होगा? जहां नेगेटिव चार्ज होगा। इसीलिए रिंग पे रेजोनेंस की वजह से हमारे पास चलती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आगे और बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, देखो। इस लोन पेयर को जब आगे डिलोकलाइज करेंगे तो ये डबल बॉन्ड भी हम शो आगे ही करते हैं, बट डबल बॉन्ड पीछे, लोन पेयर 1 3 1 3 1 3 कूदता चला जाता है। 1 2 3 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा। तो डबल बॉन्ड पीछे, ये आ गया यहाँ पे, लोन पेयर आगे नेगेटिव चार्ज के साथ। नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ साथ चलता है, मरते दम तक हम रहेंगे, साथ साथ वाली कहानी है इन दोनों की। तो ये लोन पेयर आगे और डबल बॉन्ड ये आगे शिफ्ट हो जाते हैं। शो आगे कर रहे हैं बट शिफ्ट पीछे ही होना है, क्योंकि हमने पढ़ा है डबल बॉन्ड पीछे जाता है और लोन पेयर 1 2 3 कार्बन पे पहुंचता है। मतलब 3 एलिमेंट कोई भी हो, जरूरी नहीं कि कार्बन ही हो। ये देखो, यहां से लोन पेयर फिर आगे और डबल बॉन्ड फिर आगे। तो जहां जहां नेगेटिव चार्ज आया है वही वही इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच होगा। और इसको सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लिखते हैं, गोला मार देते हैं इसमें, ये क्लोरोबेंजीन। तो नेगेटिव चार्ज कहां कहां आया? एक तो पैरा पे आया, एक ऑर्थो पे आया, एक पैरा पे आया, और एक ये भी ऑर्थो है। तो जहां जहां नेगेटिव चार्ज आता है वहां वहां इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ता है। इसीलिए जब भी हम बेंजीन पे रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं, तो या तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा या पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, हम यही बनाते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दुश्मन वाले ग्रुप, तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ मेटा पे आता है। नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ मेटा पे आके जुड़ता है, ये याद रखना आप लोग। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो रिंग पे चलती है। कहाँ चलेगी वो डिपेंड करेगा उस पर कौन सी ग्रुप अटैच है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ओनली मेटा, दोनों में से कोई भी मेटा। ठीक है, ये था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलें आगे, बना लो। एल्काइल हैलाइड में कोई डाउट, किसी का कन्वर्जन, कोई दिक्कत अटकी हो, कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अटका हो? नहीं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, लिखो। करके दिखाओ। इथेनॉल टू ब्यूटाइन, इथेनॉल टू ब्यूटाइन।
कर दो, चलो बना दो जल्दी से। इथेनॉल टू ब्यूटाइन, इसका मतलब है जिसने कर लिया उसको तो सही है, जिसने नहीं किया उसने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की। एक और कन्वर्जन दे देता हूँ, चलो ये कर दो। CHCl3 टू, चलो ये तो रहने दो, यही कर दो तुम, फिर ज्यादा हो जाएगा। चलो दे देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। CHCl3 और एंड CCl4 को डिस्टिंग्विश करो, टेस्ट देना। दोनों ही दे देंगे, दोनों ही है, रिंग नहीं देता है, दोनों ही कार्बन। आज ही चेक करके मैं फोटो डाल दूंगा ग्रुप पे, फोटो कॉपीज पुरानी वाली, तो अच्छा क्या है। नहीं नहीं, ग्रुप पे जाएगा फोटो, ग्रुप पे डालने जाते हैं ना। वैसे माइंड मेकअप पहले कर लो घर वालों को। हाँ सही बात, मैं फोन करके बता दूंगा, तुम्हारी मम्मी का नंबर है मेरे पास। अब सब नहीं नहीं, अब आज के बच्चे ब्लॉक ब्लॉक नहीं करते, वो बच्चों को पता है कुछ ज्यादा स्कूल को टीचर मार कर देते हैं। बना ली कोऑर्डिनेटर को ब्लॉक मार कोऑर्डिनेटर पीटीएम में कह स्कूल का तो ऐसे ही होता है। कर ली बेटा, मेरे नंबर हो क्लास में, ना क्लास ब्लॉक नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें होती हैं। कर लिए, पहला हो गया। क्या मार्कोनिक ऑफ के लिए डबल बॉन्ड चाहिए, तो लगाओ। कर लिया, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया तुम लोगों को, उसमें तुम लोगों ने इतना टाइम लगा दिया। CH3 CH2OH पे हम डालेंगे SOCl2, डाल देता हूँ चलो, SOCl2, तो CH3 CH2Cl बनता है, इसकी रिएक्शन सोडियम इथाइन से करते हैं, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है। ये रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसमें हम लगाते हैं कार्बोलामीन टेस्ट है ये, इसकी रिएक्शन एमीन से करते हैं एक्चुअली, तो ये नहीं देगा, ये दे देता है। कार्बोलामीन रिएक्शन होती है, पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है ये, मैंने कोई अलग क्वेश्चन नहीं दिया है। क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड को डिस्टिंग्विश करेंगे तो और कोई रिएक्शन हमारी है ही, हो ही नहीं सकती यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म से कार्बोलामीन टेस्ट हो सकता है, तो वही लगा देंगे प्लस KOH, तो CH3 CN बनता है, यहाँ NC बनता है, तो ये नहीं बनेगा। हाँ सर, पहले चैप्टर की को दोनों क्वेश्चन दिए मुझे लंबा, हेलोजन करते हैं
एफिशिएंटली कुछ भी डाल कर दो। चलो डालो। अब जैसे आदित्य, जब तक क्वेश्चन हम खुद से नहीं लगाते हैं तब तक हमें हमेशा डाउट ही रहता है। जैसे अगर तुम एक गाड़ी सीख लो या स्कूटी सीख लो और उसे सालों तक ना चलाओ तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ये गिर जाएगी, मुझसे चलेगी ही नहीं। लेकिन जो बच्चे डेली चलाते हैं वो एक हाथ से भी चला सकते हैं, पैरों से भी चला सकते हैं, मुंह से भी पकड़ लेते हैं, स्टेयरिंग बगैर बगैर पकड़े भी चला लेते हैं। और रोड पे, मैंने रोड पे देखा है बगैर चलाते हुए, रोड पैडल छोड़ के चलाते रहते हैं। मुंह से पकड़ लेते। आजकल वो वैरायटी ऑफ ड्राइविंग चल गई ना उसमें, तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब खुद से क्वेश्चन निकालोगे। अदरवाइज तो डर लगा ही रहेगा कि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये आता नहीं। हो सकता है तुम्हें सब कुछ आता हो, एक बार अपने से कर लो क्वेश्चन बैठ के, ठीक है। डालो हेडिंग रिवीजन के लिए। आज हमारे पास है अल्कोहल। अल्कोहल चैप्टर, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। अल्कोहल, फिनोल और ईथर। अल्कोहल, फिनोल और ईथर में बात करें तो CH3OH अल्कोहल होता है, इसे मिथेनॉल कहते हैं। मिथेनॉल ये पीने के काम नहीं आता कभी भी, ये थोड़ा पॉइजनस होता है और पहले अंधे होते हैं इसे पीने से, फिर मर जाते हैं। तो आपको किसी दुश्मनी निकालनी हो, ये रिकॉर्डिंग तो नहीं? अच्छा ठीक है। खैर आगे कंटिन्यू करते हैं। उसे पता नहीं लग पाएगा, धीरे धीरे पता लग नहीं पाता उसे। नहीं तो वो तो नहीं पता लगता, पता नहीं लग पाता। दोनों एल्कोहल है ना, मिसेबल होते हैं दोनों, पता ही लग ही नहीं पाएगा। खैर आगे चलते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वुड से बनाई जाती है, जो लकड़ी को सड़ाकर उससे निकाली जाती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वुड से ज्यादा अमाउंट में, सस्ते फॉर्म में निकल जाती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वुड से बनाया जाता है मिथेनॉल, ठीक। इथेनॉल, C2H5OH, ये बहुत सारे तरीकों से बनाया जाता है। अब इसका तरीका जितना सस्ता होता है उतनी दारू हमारी सस्ती होती है, जितना तरीका अच्छा क्वालिटी वाला होता है उतनी दारू महंगी होती चली जाती है। और ये इसी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जो बहुत अमीर अमीर लोग हैं वो हो सकता है अंगूर की दारू पीते हो, उनकी दारू महंगी आती है। मतलब जो बॉटल, हाँ वाइन वाइन मतलब, ठीक है। तो वाइन मैं भी एक बार ऐसे ही पूछ रहा था तो वो BPIOB वालों से, तो वो कहता है हमारे पास जो वाइन है कि ये 1,000 से स्टार्ट होकर और 10-15 हजार तक आती है, तो जिसको है जो तो खरीद लो। हाँ हाँ हाँ। और ऐसे ही अल्कोहल भी होता है, वो सस्ता महंगा डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, वैसा भी खरीद सकते हैं। वो सब इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ये कितना फाइन है। अब देख लो यार, इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कितना फाइन है, कितनी इसमें इम्प्योरिटी कम है। जितनी इम्प्योरिटी कम होती है उतनी क्वालिटी बढ़ती चली जाती है, इसकी वैल्यू बढ़ती, टेस्ट और वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जो हम मूवी में देखते हैं ना, जो हीरो वगैरह होते हैं उनको देखते हैं कि ये दारू पी रहा है, बड़ा मजे ले रहा है, तो वो महंगी वाली दारू पीते हैं वो लोग, वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। उन्हें देख के हम देसी ठगरे पे पहुंच जाते हैं, वो हेल्थ के लिए खराब होती है। वो आती भी तो महंगी है ना, 10,000, 15,000, 20,000, 25, 30, 50, कितने की भी, ठीक है ना। तो हाँ हाँ, और जितनी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है उतनी थोड़ी सस्ती होती है। गांव में जो बनती है उसे देसी दारू कहते हैं, जैसे उसका नाम दिल रुबा रखा होता है, दिल बार दिल रुबा ऐसे कुछ। संतरा, वो सस्ती होती है, तो 100-200 रुपए की शायद बोतल आ जाती होगी, ठीक। तो सब क्वालिटी और मतलब उसमें फर्क होता है कि रिफाइनिंग कैसे हो रही है उसकी। इथेनॉल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मिथेनॉल बनाने का एक ही तरीका, सस्ता मजबूत टिकाऊ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मोड से। हाँ जी हाँ जी।
वो अभी तो वैसे, अब तो मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ, सब है चैप्टर में हमारे कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, मैंने लिखवाया भी है, पढ़ लेना चाहो। एक इसका प्रोसेस था स्प्रिट, और वो एक था क्या, स्प्रिट कैसे बनाई जाती है। इसमें कॉपर सल्फेट डाल देते हैं कुछ अमाउंट में इसका कलर चेंज करने के लिए, और स्मेल चेंज कर ले इसमें पायरिडीन मिला देते हैं, जाइलीन पायरिडीन मिला देते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्मेल चेंज हो जाती है। इसलिए जो हॉस्पिटल्स में स्प्रिट होती है वो सस्ती आती है, उसे अल्कोहल के लिए लोग यूज नहीं करते। वो था, वो भी अल्कोहलिक, हाँ वो बैन हो गया था, लेकिन आता है अभी भी, वो कुछ ना कुछ चीजें लो लगा देते हैं, चलता रहता है, सब चलता है। और ऐसा नहीं इंडिया में चलता है, हर जगह चलता है, हर जगह सब चीज चलती है। वो ऐसे हमने इंडिया में रह रहे तो बदनाम करते रहते हैं, हर जगह सब चीज होती है, सब चीज बैन होती है, सब चीज होती रहती है। तो उसे वो करने के लिए, डीनेचर्ड करने के लिए कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, जिससे उसका कलर ब्लू हो जाता है। पायरिडीन मिला देते हैं, जिससे स्मेल चेंज होती है उसकी, तो इसीलिए जो वो पीने के काम नहीं आती। अब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन में बात करें तो अल्कोहल बनाने की कौन कौन से तरीके हमारे हो सकते हैं, देख लो। एक होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब है पानी का जोड़ना। H2O की बात जब भी करेंगे, निकालना है तो कंसंट्रेटेड H2SO4, और अगर जोड़ना है तो डाइल्यूट H2SO4। ये दो ही चीजें हमारे दिमाग में आती हैं पानी के लिए। इस बार हमें H2O ऐड करना है, तो कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इस पे मुझे पानी जोड़ना है। उसमें मैं जोड़ूंगा H3O पॉजिटिव, ये भी पानी है, H2O भी पानी है, ठीक है। ये पानी की दोनों फॉर्म है। ये डाइल्यूट H2SO4 हम डालते हैं, तो ये ऐसा कैटलिस्ट है जो वाटर डबल बॉन्ड तोड़ के वाटर जोड़ता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। तो CH3 जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, डबल बॉन्ड आगे ही टूटेगा, पीछे टूटने का कोई तरीका ही नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट के आगे ही डबल बॉन्ड टूटता है। पानी जो HO मॉलिक्यूल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास और नेगेटिव पॉजिटिव के पास, तो बन जाता है CH3 CH OH और CH3। इसे कहते हैं प्रोपेनोल, प्रोपेनोल। और इसका एक नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी है। इसे इस V फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जो अलग से दिख रहा है, थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसे। मतलब आइसोफॉर्म है, जैसे V बनाते हैं ऐसे आइसोफॉर्म है इसकी। दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है, बस ये कॉमन नहीं है आइसोप्रोपाइल। इसे V फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, इसका नाम आइसो हो जाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हाँ, प्रोपेन टू ऑल, ये सही लड़की सही कह रही है, प्रोपेन टू ऑल। ये बहुत समझदार अच्छी बच्ची है, ठीक है। अपनी मैडम से बहुत डरती है, स्कूल वाली सी है, वो अलग बात। अब नहीं डरती? अच्छा, हम्म, वैसे तुम्हारा सर है ना, मैंने, अच्छा। डबल बॉन्ड से ऐसे हम बना सकते हैं। एल्काइल हैलाइड से बनाने का तरीका हम सबको आता है। CH3CH2Cl, ये एल्काइल हैलाइड है, इस पे डालेंगे एक्वस क्यूएच। एक्वस क्यूएच हमेशा हेलोजन के प्लेस पे OH को जोड़ देता है, जिसे हमने अभी अभी जस्ट ताजी ताजी पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। गलती से अगर किसी बच्चे ने Al अल्कोहलिक कर दिया, KOH या NaOH जो भी डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कुछ भी नहीं हो तो OH नेगेटिव से भी काम चलेगा, सब बेस है। तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा फिर। तो दोनों रिएक्शन में फर्क है। कैटलिस्ट में ये मत कहना कि AQ लिखना है, AlCO लिखना है, तो ध्यान से देख लेना, प्लस HCl निकल जाएगा। अल्कोहलिक एलिमिनेशन करवाता है, एक्वस KOH Cl के प्लेस पे OH को जोड़ता है।
तो डबल बॉन्ड से और एल्काइल हैलाइड से कैसे हम बना सकते हैं? ठीक है। इसके बाद अल्कोहल बनाने के और भी बहुत सारे तरीके थे। एक था जब हम डबल बॉन्ड से सीधे प्राइमरी कार्बन जोड़ देते हैं, इसका नाम था हाइड्रोबोरेशन। हाँ, बोरेशन, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में हम B2H6 की रिएक्शन करते हैं, पहले उसे डिकम्पोज करके BH3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रोपीन जो होता है, प्रोपीन या कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल हो सकता है, डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, उससे अगर हम डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो इस रिएक्शन का यूज करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को हमने ऐसे याद किया था कि जब वो हेमा मालिनी, वो हेमा मालिनी द शोले मूवी में एक डायलॉग था, तो उसमें वो जो होता है, गब्बर कहता है कि ये तब तक नाचेगी जब तक तेरे पैर चलेंगे, नहीं इसकी जान, वीरू की जान बचेगी। क्या था डायलॉग, तो याद दिलाओ। गब्बर जो होता है वो वीरू को पकड़ लेता है और वो हेमा मालिनी से छुड़ाने के लिए जाती है, ऐसा कुछ सीन था। ऐसे ही था। तो गब्बर बोलता है कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक वीरू की जान बचेगी। तो जब तक ब्रोमीन के पास H होते हैं तब तक प्रोपीन मॉलिक्यूल बार बार रिएक्शन करके उसका एक H रिप्लेस करते रहते हैं। तो मैं फिलहाल पूरे ही मॉलिक्यूल बना देता हूँ, BH2 बनेगा, फिर दोबारा से प्रोपीन मॉलिक्यूल रिएक्शन करने के आएगा, तो हेमा मालिनी पे हंसी आ रही है कि गब्बर पे? तो बार बार ये मॉलिक्यूल जो है ये रिएक्शन करने जाते रहेंगे। अब लड़ते लड़ते फिर हमारे पास धर्मेंद्र जी आ जाते हैं, सबको बचा ले जाते हैं, सॉरी अमिताभ बच्चन आ जाते हैं। जय, ये सर्च कर रही है, ये जय वीरू की कहानी है बेटा, देख लो रिद्धि। ठीक है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड लाते हैं, वो भी 3 मॉलिक्यूल, तो हम उसे ऐसे यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं। OH OH 3 लगेंगे दोनों जगह, क्योंकि यहाँ पे है मेरे पास। तो प्राइमरी मॉलिक्यूल विल फॉर्म्ड, यानी प्रोपीन से डायरेक्ट हम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, प्लस H3BO3। तो प्रोपीन से डायरेक्ट अगर अल्कोहल हमें बनाना है तो ये रिएक्शन यूज करेंगे। एग्जाम में ये ऐसे आती है, कंप्लीट द फॉलोइंग लिख के। 99% ये कंप्लीट द फॉलोइंग में आती है और लिखा होता है B2H6 की होल थ्राइस और H2O2 ऐसे लिखी होती है। बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे, वो पता नहीं बेचारा क्या करके आता है। तो ध्यान रखना ये ऐसे लिखी हुई आएगी, और आपको क्या करना है, वो सबसे लास्ट वाला स्टेप वहां बना देना। ऐसे आएगी, क्वेश्चन ऐसे आएगा। एग्जामिनर है बड़ा स्मार्ट है, वो नहीं लिखेगा कि 3 मॉलिक्यूल है, ये आपको अपने पास से लिखना। क्वेश्चन इसका ऐसे आता है, और मैंने करवाया था तब भी क्वेश्चन इसका यही था, तुम्हें याद हो तो, ऐसे ही करवाया था। ये मेन मेथड थे अल्कोहल बनाने के। एक और देखो, किसी पास कॉपी है, वो कौन कौन से कराए थे, देखो एक दो। रिडक्शन, रिडक्शन से करा देते हैं। अब है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय रिडक्शन। वो तो कराऊंगा, वो तो मेन है। कर दूं? देख लो, रिडक्शन
रिडक्शन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से किसी भी एक बॉन्ड का टूटना और दोनों एलिमेंट पे मैकेनिज्म भी इसका, हाँ, दोनों एलिमेंट्स पे हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये हमें याद रखना है हमेशा कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का टूटना और दोनों एलिमेंट्स पे हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। बस अब हमें क्या करना है देखो, तो हम रिडक्शन करें एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का रिडक्शन करके हमें अल्कोहल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो भी अल्कोहल बनाएंगे, यहाँ पे एसिड का रिडक्शन करेंगे तो भी अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड ये मॉलिक्यूल होता है, जैसे मैं मॉलिक्यूल लिखता हूँ ऐसे मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लिखेगा लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आपको खुद से बनानी पड़ेगी ऐसे स्ट्रक्चर। एल्डिहाइड आपको ऐसा लिखा मिलेगा CH3CH2। आधे बच्चों को स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती फिर एग्जाम में, क्योंकि जब स्ट्रक्चर पता होती है तो मॉलिक्यूल बनाना और थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो H2 जोड़ेंगे तो इसकी निकिल डालना पड़ेगा, निकिल डालना पड़ेगा, अच्छा कैटलिस्ट है। निकिल थोड़ा हाई टेम्परेचर पे काम करता है। तो एक H ऊपर एक H नीचे, तो यहाँ बन जाएगा CH3 COH और H2। इथेनॉल से इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉल। कीटोन अगर हम देखें, कीटोन भी जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल सी लग रही है। इस पे अब कैटलिस्ट मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है, क्योंकि दोनों तरफ इंडक्टिव इफेक्ट अटैच है। इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता है तो स्टेरिक इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक इफेक्ट होता है। इफेक्ट जो स्टेरिक इफेक्ट लगता है मॉलिक्यूल पे वो इंडक्टिव की वजह से लगता है। जितने ज्यादा CH3 ग्रुप अटैच हो जाएंगे उतना ही मॉलिक्यूल रिएक्शन करने में दिक्कत देगा, तो उसे बोलते हैं हम स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक फैक्टर बढ़ गया जिसका। तो इसलिए मैंने कैटलिस्ट कैसे डाल दिया, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट काम वही करेगा बट काम स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट। ये देखो, इसका नाम था एसीटोन। ये मोस्टली एसीटोन जो होता है वो मोस्टली जो सफाई वाली चीजें होती है उनमें यूज किया जाता है। पेंट रिमूवर है, नेल पॉलिश रिमूवर है, हर घर में होता है, सारी सब घर की जो लेडीज होती हैं वो इसे यूज करती हैं, नेल पॉलिश रिमूवर जो। ये बनगा प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ऑल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एसिड का रिडक्शन अगर करवाएंगे तो एसिड के लिए भी स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि एसिड की स्ट्रक्चर भी देखो ये होती है। तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट होता है कि एसिड के दोनों H को O को तोड़ देता है, क्योंकि OH तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो इसमें अल्कोहल के साथ साथ हमें H2O भी मिल जाता है रिडक्शन से। एसिड के रिडक्शन से भी अल्कोहल मिलता है। देखो जल्दी सुनो। बाय ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट एल्काइल हैलाइड में बनाते हैं हम इसे, और उसकी सारी रिएक्शन जो है आपके हर चैप्टर में काम आएगी। वहां पे हमने बनाया था RMgX ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो एल्डिहाइड और कीटोन से अगर मुझे अल्कोहल बनाना है तो हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट RMgX का यूज करते हैं, वो भी ड्राई ईथर के साथ।
अगर ईथर ड्राई नहीं होगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हमने जुगाड़ क्या बनाया था, आर जाएगा सी के पास, ओ के पास MgX, आर जाएगा सी के पास, लिख लो चाहो दोबारा से, आर जाएगा सी के पास, ओ के पास MgX एंड डबल बॉन्ड विल ब्रेक, डबल बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, दोनों ग्रुप से दो चीजें आ रही हैं, तो CH3 COMgBr, Cl जोड़ा था मैंने, एक H था और यहाँ पे आया CH3, इस पे डालेंगे पानी, और पानी वो भी गरम गरम पानी इसकी आंखों में, मुंह पे फेंक के मारते हैं यहाँ पे HOH, तो CH3 COH H और CH3 प्लस Mg Cl और OH, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है, रिवीजन कर लो और इसके सारे क्वेश्चंस किया करो, फिर डाउट पूछा करो, तो चीजें आपको लगेगा जो आती आती सी हैं वो और पक्की हो जाएंगी, जो नहीं आती है उनमें डाउट दूर कर लो, कि सर इसमें डाउट है तो दोबारा बता दो, इसके क्वेश्चन करा दो, तो मैं कुछ ना कुछ तरीका लगा के 2 4 5 क्वेश्चन ज्यादा करा दूंगा, तो उससे वो चीजें आपको आ जाएगी, तो उससे नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, उस नंबर बढ़ाने के लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे अब। हाँ मैं सारे एक साथ बताऊंगा तीनों, CH3 COOH, इस बार मेरे पास कीटोन है, तो कीटोन पे जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस बार मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चेंज कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि वही लेके चलते रहेंगे, मैं रिंग लेके चल रहा हूँ, इसकी रिएक्शन MgBr से कर रहे हैं। चलो जल्दी बनाओ, क्या बनेगा, सब लोग बनाओ, ड्राई ईथर बनाओ, ड्राई ईथर बनाओ, कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अलग ले लें, क्योंकि कई बार पूछता है वो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है तो क्या मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, कीटोन का या एल्डिहाइड का, कई बार मॉलिक्यूल देता है क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके चलेंगे, ऐसे पूछता है क्वेश्चन, तो हमें आर ढूंढना होता है, आर क्या था, अगर नहीं मिले तो ले आएंगे जाके, चलो मिल जाएगी, बढ़िया मिल जाएगी, रीजनेबल प्राइस 1000 रुपए, आज तो ट्यूसडे है, बस नहीं ट्यूसडे मंडे, आज मंडे है, जा तो सकते हैं पहले इसको मैं पहले वक्त दे देती हूँ तो फिर चले चलेंगे, लेकिन पैसा है? पैसा क्या होता है, पैसा तो होगा अभी चीज नहीं दे दिया, अरे वो और भी सारे खर्चे होते हैं, हाँ लेकिन बहुत खर्चे होते हैं, मौजे के लिए पैसे नहीं दे देंगे, इसी से मंगा लो, महंगा मिल रहा है, जो अच्छा दिख रहा है ना वो 1300-1500 के नीचे मिल रहा है, अब तो गारंटी नहीं, 19 तारीख तक तो आ भी गया, 19 तारीख तक के लिए तो 50-50 कर सकता हूँ मैं, 50 इतने ज्यादा का तुम खाना खा लेती हो, मैं खाना बना के खा के जाऊंगी यहाँ से, ठीक है, मेरे को शाम को मैं कुछ खाती है, पता कल भी नहीं खाया बना रही, आर जाएगा सी के पास, आर जाएगा सी के पास, आर जाएगा सी के पास, ओ के पास MgBr, ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये बताओ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या यूज करें, देखो बोर्ड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या यूज करें, हमें नहीं पता, मॉलिक्यूल दिया है और फाइनल प्रोडक्ट भी देता है, वो कहता है फाइनल प्रोडक्ट ये था, ये बना है फाइनल प्रोडक्ट, मैंने लास्ट H2O भी जोड़ दिया इसमें, ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो ये है, बताओ, और बताओ इसमें क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करें,
तो भाई ये मॉलिक्यूल था, ये फाइनल प्रोडक्ट है। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल तो पहले से ही था, वो 3 कार्बन ये रही, तो R एक्स्ट्रा क्या है, मिल गया ग्रीक नाइट्रोजन। कई बार वो इसको नहीं देता, ग्रीक नाइट्रोजन दे देता है, मॉलिक्यूल दे देता है। मैं तो कह रहे बताओ मॉलिक्यूल क्या था, तो भाई R क्या था, बेंजीन। इसके ऊपर जो भी है वो सब क्या होगा, ग्रीक वो मॉलिक्यूल होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बुक में भी और मैंने भी करवाए हुए हैं। फिलहाल के लिए बना लो जल्दी से। नेक्स्ट अगले को प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ये खत्म होगी सारे अल्कोहल की प्रिपरेशन। डाल दिया, कर दो रफ। तो ऐसे आजू बाजू वाले सारे क्वेश्चन देख लिया। ब्यूटेन टू ऑल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बट वो ब्यूटेन टू ऑल, कल भी मुझसे कोई बच्चा पूछ रहा था, मैंने उसे भी बताया था। ब्यूटेन टू ऑल ऑप्टिकली एक्टिव है, बट ये डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म में जब भी जाता है वो 50-50% पहुंच जाता है, इसीलिए मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसे लिखवा दूं उसके क्वेश्चन को, बताया था मैंने, चाहो तो लिख लो दोबारा से। ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, लिख लो। ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव because it form 50% dextro and 50% levo form. 50% dextro and 50% levo form. So मुझसे पूछो, डेक्स्ट्रो लीवो पूछ रहे हो, मैं बता देता हूँ अपने से। अगर अल्कोहल पे जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड है, CH3CH2 राइट हैंड साइड है, तो उसे डेक्स्ट्रो बुलाते हैं। और इसकी जो मिरर इमेज बनेगी उसमें ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो वो लीवो फॉर्म होती है, जो वो भी 50% होती है। लीवो, ये भी 50% है, ये भी 50% है, लिख लो। OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड होता है तो उसे डेक्स्ट्रो कहते हैं, OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड होता है तो उसे लीवो ग्रुप कहते हैं, लीवो कंपाउंड कहते हैं। और ये दोनों 50% है, बिकॉज ऑफ दिस इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली एस्मर्जिम शो नहीं करता, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में तो होता है कंपाउंड के, तो डेक्स्ट्रो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो लीवो मिरर इमेज में लेफ्ट में आ जाएगा ऑब्वियसली वो ना, तो इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। काफी कॉमन क्वेश्चन है जो आ रहा है। एक कॉमन क्वेश्चन वो कल वाला जो क्लोरीन के लिए था वो भी यही है कि क्लोरीन बेंजीन रिंग पे जो डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच होता है वो रिप्लेस नहीं होता, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, जबकि जो हमारे पास नीचे कार्बन चेन में ग्रुप अटैच होता है OH, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दे देता है। ऐसा क्यों, तो उसके 3 रीजन थे, जरा मुझे याद दिला दो। पहला पार्शियली डबल बॉन्ड, पहला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। दूसरा sp2 हाइब्रिडेशन, और तीसरा प्लस R इफेक्ट रेजोनेंस, और एक चौथा भी हम बात करते पोलैरिटी। इसकी पोलैरिटी कम हो जाती है, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है। ये 4 रीजन थे, और ये चारों रीजन एल्कोहल के लिए भी सेम है, वो हेलोजन के लिए भी सेम है, और एमीन के लिए, एनिलीन के लिए भी सेम होंगे चारों रीजन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, रेजोनेंस के बेस पे 1-2 क्वेश्चन वहां आ जाता है। तो वहां पे जब अगर कुछ नहीं आए समझ में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो रेजोनेंस बना देना, तो आधा 1 नंबर वहां मिल जाएगा 2 नंबर में से, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि कुछ नहीं समझ में आए, वैसे तो ऑर्गेनिक में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां ऐसा कुछ बनाया हो जो एग्जामिनर को समझ ही ना आए क्या हो रहा है, उसे लगे बच्चे ने कुछ तो किया है, तो वहां 2 की जगह 1 नंबर दे देगा, क्योंकि हमें तो नंबर चाहिए देखो, और हम नंबर लेने के लिए वहां बैठे हैं, हमें नंबर चाहिए।
तो मैं सारे तरीके तुम्हें बताऊंगा, जैसे वहाँ टीचर चेक करते हैं और जो टीचर वहाँ ऑब्जर्व करता है। अच्छे बच्चे की जब कॉपी टीचर चेक कर रहा होता है तो कई बार वो छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देता है, बट वो बच्चा 70 तक ना पहुंचे। अगर वो बच्चा 70 तक पहुंच जाता है तो उसकी कॉपी दोबारा से रीचेक होती है, तो एक आध नंबर 70 में से 70। हम तो 70 की कॉपी चेक करते हैं ना, 30 का तो प्रैक्टिकल होता है। तो अगर 70 तक पहुंच गया है तो उसकी कॉपी रीचेक होती है फिर, कि भाई 70 तक बच्चा पहुंचा है, एक बार भी देख लूं कॉपी। क्योंकि 70 वाले की कॉपी ये होती है कि बोर्ड वाले ही निकाल लें। कई बार ये लोग कॉपी किताबों वालों को बेच देते हैं, कई बार वो लोग न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं। हाँ, वो न्यूज़पेपर वाले बुक वाले खरीद लेते हैं ना कॉपीज। आजकल बुक वाले टॉपर बच्चे की कॉपी को उसमें छापते हैं अपनी बुकों में, देखा नहीं तुमने? हाँ? तो वहां से बोर्ड से तो खरीदनी पड़ेगी ना उन्हें, वो किसके लिखवाएंगे? बोर्ड के टॉपर बच्चे की कॉपी होती है वो। हाँ, तो बस उसमें वो मिस्टेक वो ढूंढ लेता है टीचर, तो उसमें आधा नंबर कहीं काट सकते हैं, अदरवाइज तो वो चलती रहती है। अगर बेकार बिल्कुल एवरेज बच्चा है तो उसे अपनी कॉपी में स्टार्टिंग में बढ़िया बढ़िया काम करना चाहिए, क्योंकि जब टीचर बढ़िया बढ़िया चेक करता रहता है तो राइट राइट चलता रहता है पेन। फिर दो चार एक दो क्वेश्चन हल्के फुल्के गलत भी राइट राइट भी चेक हो जाते हैं। ऐसा ना करें कि एक तरफ से करने स्टार्ट कर दिए। और मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है, रिद्धि, अच्छा ठीक है, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी बच्चा कॉपी लिखे तो 30 नंबर वाली साइड, वो क्वेश्चन नंबर 33 जो लास्ट होता है वहां से करना स्टार्ट करे। क्यों? उसका रीजन है, बच्चा एक एक नंबर के एमसीक्यू में इतना टाइम वेस्ट कर देता है कि पीछे के लिए टाइम ही नहीं बचता उसके पास। और सुनो, जो बच्चा एमसीक्यू में ज्यादा दिमाग लगाता है उसी के एमसीक्यू गलत होते हैं, उसी के एमसीक्यू भी गलत होते हैं। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में दिमाग लगाने का मतलब है कि ज्यादा दिमाग लगा देना, उतना दिमाग मांगता नहीं एमसीक्यू क्वेश्चन। नहीं नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन में बच्चा ज्यादा दिमाग लगाता है, टाइम भी वेस्ट कर देता है। मैंने 2-2 घंटे बच्चों को एमसीक्यू में देखा, जब पेपर में ड्यूटी लगती है तो 2-2 घंटे वो एमसीक्यू लेके बैठा रहता है। भाई पागल है क्या? एवरेज बच्चा फंसता है, टॉपर फंसेगा नहीं, जीरो वाले को कुछ आता नहीं है। एवरेज बच्चा फंसता है, उसे टीचर ने नहीं बताया कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, बस। तो मेरा अपना वो है कि 30 नंबर जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं या 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको पहले निपटा दो, एमसीक्यू को बाद में उठाओ। क्यों? इसका एक वो भी लॉजिक भी था, सुनो बेटा। 3 नंबर में और 5 नंबर में और 2 नंबर में बहुत सारा बच्चा जब लिख लेता है तो उसे कई सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं दिमाग में, तो एमसीक्यू में वो काम आते हैं। एमसीक्यू पहले मत करो बस, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करता है, 2-2 घंटे बच्चा उस एमसीक्यू में लगा रहता है। लिखते रहो, तुम्हें तो नंबर चाहिए ना, लिखते रहो तुम, तुम्हें लिखने के नंबर मिलेंगे। ये तुम वहां ये नहीं ले सकते कि सेम इन क्वेश्चन नंबर दिस, वो तो बुक में होते हैं। ठीक, फिनोल की प्रिपरेशन देख लो। फिनोल कैसे कैसे हम बना सकते हैं फिनोल। तो फिनोल को बनाने के हमारे पास 4 तरीके हैं। एक तो तरीका क्लोरोबेंजीन से बनाने का, ये डाउन प्रोसेस होता है, डाउस प्रोसेस। NaOH क्रिएशन करते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर पे 200 से 300 atm प्रेशर पे। एक था डायजोनियम सोल्ट से, N2Cl से भी इसे बना सकते हैं पानी डाल के, याद आ रहा है? एक था कि हम इसे बेंजीन पे पहले डाल दें H2SO4 डॉट SO3, इसे ओलियम कहते हैं। हाँ, इसके लिए जरूरी, डाउस प्रोसेस के लिए जरूरी, इसे ओलियम कहते हैं। फिर इस पर डाल दें NaOH, तो बिस्फेनॉल बन जाता है। एक लास्ट में था क्यूमीन से, क्यूमीन इस मॉलिक्यूल का ही नाम है एक्चुअली। तो क्यूमीन से जब बनाते हैं तो पहले डाला मैंने O2 और दूसरी बार डाला फिर H पॉजिटिव,
अभी क्या डालते हैं पॉजिटिव और हीट, फिनोल बन जाता है। तो फिनोल को बनाने के ये सारे तरीके हैं। ईथर की प्रिपरेशन में सिर्फ 2 ही रिएक्शन है, वो भी खत्म ही कर देते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज बचेगी फिर ना। सर अगर हम एंडोस्टीरियल में इथेनॉल डालेंगे तो क्या बनेगा? इसमें बेंजीन बनेगी। गलत कराई। डाइजेनल सॉल्ट पे अल्कोहल या H3PO2 डालने से बेंजीन बनती है। पानी डालो, पानी, इसे पानी पिलाओ। हाँ जी बनाइए बिल्कुल, क्या बात कर दी। कैसे? 4 तरीके से फिनोल बना सकते हैं, यही बस 4 तरीके। अल्कोहल डाल के क्वेश्चन टिक हो गया, गलत कर गया। अच्छा बेंजीन से गलत है, नहीं तो गलत हो गया, तो ठीक कर दिया। पता नहीं भाई कैसे बेंजीन से हाँ वो हो सकती, वो हो जाता है कई बार। कई बार जब अच्छा बच्चा होता है टीचर इग्नोर कर देता है छोटी मोटी मिस्टेक, तो गलती हुई टीचर से, या फिर टीचर ने ध्यान से चेक नहीं किया। ईथर बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट और एकमात्र रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। इसमें हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से करते हैं। इससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बन जाती है। अगर मुझे सिमेट्रिकल ईथर बनानी है तो दोनों आर ग्रुप को सेम रखूंगा। अगर मुझे अनसिमेट्रिकल ईथर बनानी है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, क्योंकि अभी चीजें मैंने समझाई है ये कि इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। देखते हैं किसके दिमाग में बढ़िया चीज घुसी है। अभी क्वेश्चन डिस्कस, इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। ईथर अनसिमेट्रिकल ईथर बना रहा हूं, तो अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। सिमरन कैसे, दूसरी क्यों नहीं? चार रीजन है, 4 रीजन है, बोलो, कॉन्फिडेंस तो उसी से बढ़ेगा, ये हो जाएगी, ये नहीं होगी। 4 रीजन है भाई, ये क्लोरीन जाएगा नहीं इससे, और हमें क्लोरीन तोड़ना है, ठीक है। तो 4 रीजन है इसके, 4 रीजन में से एक ही बताएंगे बस उसे, CS2CH3। तो अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस केमिकल प्रॉपर्टीज बची हैं। एल्कोहल चैप्टर एक बार देख लो अपने से, नेक्स्ट टाइम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, और फिर इसका टेस्ट ड्यू होगा संडे को, ठीक है। हाँ डील भी करा देंगे, पहले इसी को करवा देते हैं। वो तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा।